सभी साथियों को जय मूलवासी, जय भीम, जय जोहार। जुड़ जाइए साथी सभी लोग, और इसको देश भर में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। सभी साथियों से अनुरोध है कि आप सभी लोग जुड़ जाइए। और एक साथी कोई मुझे बताए कि मेरी आवाज़ आप तक पहुंच पा रही है कि नहीं पहुंच पा रही। एक महत्वपूर्ण विषय को लेकर के साथियों आज मैं आपके बीच में लाइव आया हूं। सवेरे सवेरे जब मैं आज उठा तो अखबार मेरे सामने था, और उस अखबार में आप लोगों ने सभी ने पढ़ा होगा, ये कवरिंग पेज के साथ में सारे अखबारों ने, अभी लखनऊ से सारे अखबारों के अंदर में आपने देखा होगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उन्होंने आज उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया। सारे अखबारों में खबरें छप करके आई। फ्रंट पेज भी नहीं कह सकते, कवरिंग पेज एक्स्ट्रा जो है सभी अखबारों में करोड़ों रुपए का विज्ञापन देकर के इसके बारे में जाहिरात की गई और अपनी उपलब्धियां गिनाने का काम किया। 296 किलोमीटर का ये बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, जिसमें अखबार के माध्यम से जो जानकारी मिली कि 14,800 करोड़ रुपए की लागत इसमें आई है। 14,800 करोड़ रुपए की लागत से बना हुआ 296 किलोमीटर का बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, अगर 14,800 को आप 296 से भागाकार करोगे तो 1 किलोमीटर एक्सप्रेसवे बनाने के लिए 50 करोड़ रुपए का खर्चा किया। और वो भी चुनावी जल्दबाजी की वजह से आधा अधूरा ही ये बीजेपी का चरित्र रहा है कि आधे अधूरे कामों का ही उद्घाटन कर लेते हैं, कहीं कोई दूसरा श्रेय ना ले जाए। इसके लिए वो आधे अधूरे काम का ही श्रेय लेने का काम करते हैं। और साथियों, जिस तरीके से अपने भाषण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि देश में जो रेवड़ी कल्चर चल रहा है, ऐसे लोगों से सावधान रहिए। मुझे लगता है हमने किताबों में पढ़ा है कि राजा हरिश्चंद्र जो है वो हुआ करते थे देश के अंदर में। राजा हरिश्चंद्र हुए थे कि नहीं हुए थे मुझे पता नहीं है उसके बारे में, ऐसा किताबों में लिख के रखा है लोगों ने। राजा हरिश्चंद्र के बाद में पहला कोई ऐसा सत्यवादी हरिश्चंद्र व्यक्ति हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जो ईमानदारी से स्वीकार करते हैं कि रेवड़ी कल्चर बांटने वाले लोगों से सावधान रहना। तो मैं पूछना चाहता हूं, देश की जनता पूछना चाहती है नरेंद्र मोदी जी से, यह देश पूछता है भारत कि रेवड़ी कल्चर की शुरुआत किसने किया? कौन बांट रहा है रेवड़ियां? इन रेवड़ी कल्चर की बात की अगर मैं बात करूं साथियों, तो चुनावों के दौरान भारतीय जनता पार्टी ने अपना जो संकल्प पत्र जारी किया, उत्तर प्रदेश में गृह मंत्री जी अमित शाह जी आए थे और उस संकल्प पत्र के दौरान उन्होंने जो बातें कही, जिसको ये कहते हैं लोक संकल्प पत्र, पहले भी कहा, 14 में भी कहा
तब से रेवड़ियां बांटने का काम और लोगों को बड़े बड़े सपने दिखाने का काम कर रहे हैं, और हकीकत में सारा नीलबटा सन्नाटा है, पूरा का पूरा जीरो है। देश आज पूरी नर्क में जा रहा है। दुनिया भर के लोगों का कर्जा देश के ऊपर में इतना सारा हो गया है। रुपया की कीमत आज इतनी गिर चुकी है दुनिया के सामने, 80 रुपए को भी पार कर गया है। 80 रुपए का, भारत के 80 रुपए का $1 मिलता है। यह देश की अर्थव्यवस्था की हालत है। और इन्होंने रेवड़ियां बांटने की शुरुआत किया। रेवड़ी बांटने के बारे में अगर मैं बात करूं तो यह देश की जनता जानना चाहती है, मोदी जी, जो आप इतनी ईमानदारी से अपनी जुमलों को स्वीकार करते हैं कि 2 करोड़ टैबलेट और स्मार्टफोन बांटने की बात किसने किया था मुफ्त में? 2017 के चुनाव के अंदर में उत्तर प्रदेश में, 2022 के चुनाव में युवाओं को 2 करोड़, हर साल 2 करोड़ जो है टैबलेट और मोबाइल फोन और स्मार्टफोन बांटने की बात किसने शुरू किया? और आप लोग बांट रहे हैं। लोगों को परमानेंट नौकरी देने की बजाय आप लोगों को अपने ऊपर में केवल आश्रित रखना चाहते हैं। मुफ्त की रेवड़ियां बांट रहे हैं। लोगों को नकारा बनाने का काम आपके द्वारा हो रहा है, आपकी सरकारों के द्वारा, डबल इंजन की सरकार के द्वारा हो रहा है। यह देश जानना चाहता है कि वोट को लुभाने के लिए आप लोगों ने इसकी शुरुआत किया। दूसरा, मैं जानना चाहता हूं आपसे कि प्रति व्यक्ति आय दोगुनी करने की बात आपने कही थी। दोगुनी करना तो दूर की बात है, लोगों को 5 किलो अनाज के नाम पर मुफ्त बांट करके आप लोगों ने लोकतंत्र की हत्या करवाने का काम किया है। यह मुफ्त खोरी का जो खिला खिला करके लोगों को नकारा बनाने का काम कौन कर रहा है? यह देश जानना चाहता है आपसे। कौन मुफ्त की रेवड़ियां बांट रहा है? 5 किलो अनाज लेकर के आपने देश के लोकतंत्र की हत्या करवाने का काम किया। 5-5 किलो अनाज में लोगों का वोट खरीदने का काम किया, लोगों को वोट दिया। अरे उनको जीवन जीने के लिए हमारे लोग मेहनत कश लोग हैं। हमारे लोग मेहनत मजदूरी करके ईमानदारी से खून पसीना करके कमा के खाने वाले लोग हैं। उनको रोजगार छीनने का काम आपकी सरकारों के द्वारा हुआ। रोजगार छीन लिए गए, सीआरएस बीआरएस दिलवाया जा रहा है। युवाओं से आज की तारीख में कोई काम नहीं लिया जा रहा, उनको नौकरियां नहीं दी जा रही हैं, अपने ऊपर आश्रित बना के रखा जा रहा है लोगों को। तो ये नेक काम कौन कर रहा है आखिरकार? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, देश की जनता जानना चाहती है कि प्लेयर्स के लिए, जो खिलाड़ी हैं, चुनाव के वक्त में आपने जो जुमला आपके जो संकल्प पत्र में लिखा हुआ है बीजेपी के, उन्होंने कहा कि हम प्लेयर्स को मुफ्त खेल किट देने का काम करेंगे। किसने कहा था? मुफ्त में आप खुद बांट रहे हो और आप लोगों से कह रहे हो। ईमानदारी से स्वीकार कर रहे हो इस बात के लिए, आपसे सावधान, खुद ही से सावधान रहने के लिए देश की जनता को कह रहे हो। यह अच्छी बात है। किसानों को लिए फ्री सिंचाई देने के लिए बात किसने कही थी? यह देश की, उत्तर प्रदेश की जनता आप लोगों से जानना चाहती है। देश में भ्रष्टाचार की खान है आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी। आपके वाराणसी के अंदर में ही जो वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन है, जैसे ही आपने चुनाव जीता, जीतने के बाद में 14 के बाद में वो पुल के अंदर में इतना भ्रष्टाचार हुआ। क्या कार्रवाई हुई है अभी तक? उसमें लोग दब करके मर गए। वो पुल गिर गया आपके द्वारा, जो उद्घाटन उधर में जो तैयारी हो रही थी उस पुल की, उद्घाटन के बाद में ही गिर गया। वो बना भी नहीं था, उससे पहले ही गिर गया। तो कौन है उसके पीछे दोषी? आपके सहयोगी की सरकार चल रही है बिहार के अंदर में। वो बिहार का पुल गिर गया और वो खरवों रुपए पानी में बह गया। वो कलकत्ता बंगाल के अंदर में जो पुल बनाया गया था, वो उसकी जांच कौन करेगा आखिरकार? वो सारा पानी में बह गया। तो भ्रष्टाचार देश में हो रहा है, इतना भयानक भ्रष्टाचार हो रहा है। और आप वहां दूसरे विदेशों का जो है
जहां उनका उद्घाटन था उनकी फोटो लगा करके अपना श्रेय लेने का काम करते हो, दुनिया के सामने थू थू होती है, ट्रोलिंग होती है, ट्रोल करने का काम आप लोगों को करते हैं लोग जो है। आप विदेश से काला धन लाने की बात कर रहे थे, 2 करोड़ नौकरियां हर साल लोगों को देने की बात कर रहे थे। क्या हुआ नौकरियों का? अगर 2 करोड़ नौकरियां हर साल दी होती तो 8 साल में 16 करोड़ नौकरियां युवाओं को मिल गई होती। तो काहे को आपके खिलाफ में लोग जो है रेल की पटरियों को उखाड़ने का काम करते हैं? देश को आग में झोंकने का काम इस बीजेपी की सरकार में हो रहा है। तमाम युवा लोग जो आज उनका गुस्सा है, मरता क्या नहीं करता आखिरकार। आपने सारा जो उनकी योग्यता के हिसाब से वो काम उनको नहीं दिया जा रहा है, लोगों को निठल्ला बनाया जा रहा है। घर में बैठे हैं, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएट करने के बाद में लोग अपने घरों में बैठे हैं, हायर एजुकेशन लेने के बाद में घरों में बैठे हैं, कोई भर्ती नहीं निकाल रहे हैं। और भर्ती निकाल रहे हैं तो अग्निपथ जैसी भर्ती निकाल रहे हैं। और कह रहे, प्रचार हो रहा है कि इतने सारे 10 दिन के अंदर में इतने करोड़ लोगों ने अप्लाई करने का काम किया है। कितने करोड़ लोगों ने अप्लाई किया? क्या करेगा आदमी जो है? कोई आपने उनकी योग्यता के हिसाब से भर्ती नहीं दे रही है तो करेगा क्या आखिरकार आदमी जो है? कुछ न कुछ तो करेगा। आप उसमें वाहवाही लूटने का काम नहीं है। एक चपरासी की सफाई कर्मी की भी भर्ती निकालते हैं तो तमाम पोस्ट ग्रेजुएट ग्रेजुएट लोग जो है, एमबीए किए हुए लोग उसके अंदर में भर्ती करने का काम करते हैं, अप्लाई करने का काम करते हैं, सफाई कर्मियों में भी। तो कितने शर्म की बात है। क्या ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट होने के बाद में, एमबीए होने के बाद में, इंजीनियरिंग करने के बाद में, मास्टर डिग्री लेने के बाद में क्या वो सफाई कर्मी करने लायक है इंजीनियर बनने के बाद में? ये शर्म की बात है। तमाम इस तरीके से देश विरोधी नीतियां ला करके आप लोगों ने आज देश को यहां तक पहुंचा दिया, गर्त में ला दिया। और मुफ्त में गैस सिलेंडर देने की बात किसने कही? यह देश जानना चाहता है। आप लोगों के संकल्प पत्र में लिखा है, गृह मंत्री अमित शाह जी ने लखनऊ में आकर के प्रेस वार्ता करते समय वो संकल्प पत्र जारी करते वक्त में कहा था होली दिवाली को हम लोग मुफ्त में सिलेंडर देने की बात करेंगे। कहां मिल रहा है? ये मुफ्त की राजनीति शुरू किसने किया? ये देश जानना चाहता है आपसे मोदी जी। आप कहते हो ये मुफ्त का कल्चर, ये जो रेवड़ी बांटने का कल्चर शुरू हो गया, ऐसे लोगों से सावधान रहो। अच्छी बात है, आप ईमानदार हैं, आप खुद से ही सावधान लोगों की करने की बात कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। हम चाहते हैं कि देश की जनता आपसे सावधान रहे, आपके जुमलों में ना फंसे। 15 लाख लोगों को, 15 लोगों के खाते में विदेश से काला धन ला करके 15 लाख रुपए देने का जो जुमला पढ़ने का काम किया गया था, कहां है वो 15 लाख? कितनों के खाते में 15 लाख आया? चलो ठीक है, आप काला धन कितना लाया उसकी लिस्ट जारी कीजिए। आप 8 साल सरकार चलाते हो गए केंद्र में, यह देश की जनता जानना चाहती है कि कितना काला धन अभी विदेश से वापस आ गया है। बताओ जरा, सूची जारी कीजिए। तो क्यों नहीं कर रहे इसको? ये काला धन लाने की तो बात छोड़ दीजिए, जो खबरें आ रही हैं, जो जानकारी मिल रही है, वो जानकारी के हिसाब से पता चल रहा है कि इस कोविड काल के अंदर में देश की संपत्ति हजारों गुना जो है वो विदेशों में भरवाने का काम आपकी सरकार में हुआ है। देश को लूट करके, लुटवा करके बैंकों से बैंक लुटवा ले, दिवालिया घोषित करवा दिया आपकी सरकार ने। इतना भयानक त्रासदी का शिकार है आज ये देश। नीरव मोदी करोड़ों रुपए लेकर के भाग गया, विजय माल्या भाग गया। अरे क्यों नहीं पकड़ रहे हो आप उनको? देश के मुख्य मुद्दों से लोगों का ध्यान हटाने के लिए आप जो है तमाम हिंदू मुस्लिम, कभी लुलु मॉल की बात करते हैं तो कभी जो है उदयपुर के अंदर में ये सारा हो रहा है। ये नमाज से लेकर के मंदिर में हनुमान चालीसा, कभी कुछ जो नॉन इशू है, इनमें लोगों को, देश की जनता को उलझाए रखना चाहते हैं। ये अच्छी बात नहीं है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आपको इस पर पुनर्विचार करने की जरूरत है। केवल भाषण देने से देश नहीं चलता है। हकीकत में देश में आमूलचूल परिवर्तन करके लोगों की समस्याओं का समाधान करने से देश में क्रांति आएगी, ऐसे नहीं आएगी। कभी बुलडोजर चलाने की बात करते हैं, SC ST OBC के तमाम लोगों का एनकाउंटर हो रहा है। कानून व्यवस्था के नाम पर पूरी तरीके से चौपट हो चुका है। चाहे वो उत्तर प्रदेश की बात हो, चाहे वो पूरे देश भर के जहां भी आपकी बीजेपी की सरकारें हैं वहां की बात हो, यह देश जानना चाहता है आदरणीय मोदी जी आप लोगों से
कि मुफ्त में स्कूटी बांटने की बात किसने कही थी? लड़कियों के लिए हम लोग मुफ्त में स्कूटी देंगे, किसने कहा था? ये बताया जाए इसके बारे में। आप कहते हो कि मुफ्त में रेवड़ी बांटने वालों से सावधान रहो, तो इसकी शुरुआत तो आप लोगों ने किया। हमारी बहुजन मुक्ति पार्टी, हम कह सकते हैं डंके की चोट पर, हमको जब भी अवसर मिलेगा, भारत के इतिहास में पहली बार बहुजन मुक्ति पार्टी ने 100 रुपए के स्टाम्प पेपर पर लिख करके जनता के साथ एग्रीमेंट किया है। वो पुराना किया हुआ एग्रीमेंट अभी खारिज नहीं हुआ है, और जब तक हम लोग जितना हम कर सकते हैं अपनी क्षमता के अनुसार में, जब हमको अवसर मिलेगा, निश्चित तौर पर हम अपने किए हुए वादे पर अडिग रहेंगे। तुम्हारी हिम्मत है तो आप लिख करके दो लोगों को, जुमलेबाजी से काम चलने वाला नहीं है। इस बात को आपको ध्यान में रखना होगा। किसानों के लिए आपको 14 दिन में भुगतान करने की बात कही थी, अभी तक उनका भुगतान बकाया है। हो गया भुगतान सभी किसानों का? जानना चाहता है उत्तर प्रदेश के लोग, देश की जनता जानना चाहती है। आप वादे करते हैं बड़े बड़े, गरीब बेटियों की शादी में 1-1 लाख रुपए अनुदान देने की बात करते हैं। अरे गरीबी पहले भी थी देश के अंदर में। हर माँ बाप अपने बेटा बेटी की शादी इज्जत से, शान से करता था, गरीबी पैसे से ही करता था, गरीब होने के बाद भी करता था। आज आप लोगों की वजह से देश इतना गर्त में चला गया है कि हर कोई भी माँ बाप अपने बेटा बेटी की शादी लगाने के लायक भी नहीं बचा है। इससे साबित होता है आपकी जो आर्थिक नीति है वो कितनी बेकार हो चुकी है। हर माँ बाप 1947 के पहले गरीब से गरीब आदमी इज्जत से अपने बेटा बेटी की शादी करता था। आज सरकारों को अनुदान देना पड़ता है, आपको रोजगार छीन रहे हैं, अनुदान दे रहे हैं, रेवड़ियां बांट रहे हैं, रोजगार छीन रहे हैं, पढ़ाई लिखाई चौपट कर दिया पूरी तरीके से। इस तरीके से बहुत सारी जो आज की तारीख में जो मुफ्तखोर की जो राजनीति शुरू किया है, वो मुफ्तखोर की राजनीति, मुफ्तखोर बनाने का लोगों को ये जो काम है वो भारतीय जनता पार्टी का है। ये बीजेपी को अपने नीतियों में सुधार करने की जरूरत है, और मुझे लगता नहीं कि इसमें सुधार करेंगे आप लोग। जो है आने वाले समय में बहुजन मुक्ति पार्टी एक एक आनापाई का हिसाब आप लोगों से लेगी। हम देश की जनता को यह बताना चाहते हैं कि भारत में कोई विपक्ष नहीं है आज की तारीख में। ये सारे के सारे लोग ईडी और सीबीआई से और आय से अधिक संपत्ति से बचने के लिए आज तमाम प्रकार की जो सो कॉल्ड पार्टियां एससी एसटी ओबीसी पिछड़ों के नाम पर, माइनॉरिटी के नाम पर जो चल रही हैं, वो केवल शासक जातियों के सामने, जो सरकार है उसके सामने जाके सरेंडर हो चुकी हैं। अभी ये जनता की किसी भी आवाज को उठाने के लायक नहीं है। ये सारे के सारे लोग आज की तारीख में नकारा साबित हो गए हैं। असल में जो जनता के मुद्दे की बात हम लोग करते हैं वो आज भी कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। इस देश में पिछड़े वर्ग की जाति आधार जनगणना होनी चाहिए। इस देश में एमएसपी पर कानून बनना चाहिए। संविधान के हिसाब से पदोन्नति में आरक्षण एससी एसटी ओबीसी को मिलना चाहिए। हम इसके पक्षधर हैं, और जब हमको अवसर मिलेगा उस समय हम लोग ये सारा लागू करेंगे। हम ये सारी बातें प्रत्येक चुनाव में स्टैंप पेपर पर लिख के देते हैं, आगे भी हम लोग देते रहेंगे। साथियों, इसलिए मैं देश की जनता को कहना चाहता हूं, जो मोदी जी ने कहा है कि रेवड़ी बांटने वाले जो लोग हैं उनसे सावधान रहो। निश्चित तौर पर ये भाजपाई लोग हैं, भाजपाइयों से सावधान रहने की जरूरत है। ये लोग जो आपको बरगलाते हैं, झांसे में फंसाते हैं, आपका वोट लेते हैं, और उस वक्त आपको लगता है कि शायद इससे बढ़िया कोई ईमानदार लोग नहीं है। 2022 के जो चुनाव हुआ, उस चुनाव के अंदर में पब्लिक ने जिनको दौड़ा दौड़ा करके पीटने का काम किया था, उस समय का उस मंजर को याद करो। ये ईवीएम मशीनों में घोटाला करके जीत करके जाने वाले लोग हैं। ईमानदारी से अगर चुनाव कराया जाए देश के अंदर में, तो ईमानदार सच्चा नेतृत्व देश में पहुंचेगा चुन करके। इसलिए इन लोगों से कोई उम्मीद नहीं कर सकते हैं। ये बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की बात करते हैं, बेटियों के ऊपर में बलात्कार हो रहे हैं, सामूहिक बलात्कार हो रहे हैं, छोटी छोटी बच्चियों से लेकर के बड़ी बड़ियों तक सुरक्षित नहीं है, महिलाएं सुरक्षित नहीं है, कानून व्यवस्था पूरी तरीके से जंगल राज स्थापित हो गया है, और ये वाहवाही लूटने का काम करते हैं। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप लोग बहुजन मुक्ति पार्टी को मजबूत करें, बूथ लेवल तक प्रचारित करने का काम करें, संगठन खड़ा करें, और इन लोगों से सही मायने में अपने हाथ में शासन सत्ता लेने का काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोगों का मैं आभारी हूं। इन बातों को आप लोगों तक पहुंचाने का काम करें। और जो रेवड़ी कल्चर वाला बयान है, इस संदर्भ में मुझे केवल इतना कहना था,
आपने मेरी बात को सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय जोहार, जय मूल निवासी, जय भारत साथियों, जय भीम, नमो बुद्धाय, अस्सलाम वालेकुम।